Hello students, welcome once again to another video of geometry. Chapter number 2 we are starting with exercise 1, right? So in that first question is identify with reason which of the following are Pythagoras triplet. Now what is Pythagoras triplet? First of all, तो एक suppose if you are taking a right angle triangle, ठीक है, एक right angle triangle ले रहे हैं, this is A, this is B and this is C. ये 90 डिग्री है तो ये C क्या होगा हमारा hypotenuse, this is side 1 और ये होगा side 2, right? Hypotenuse side 1 side 2. Now अगर ये 90 डिग्री है तो हमें क्या मिलेगा, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर, राइट? तो जब ये सेटिस्फाई करता है कंडीशन तो हम बोलेंगे ये ए बी सी, दैट मीन्स सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. तो यहाँ पे ए बी एंड सी इज सेड टू बी पाइथागोरियन ट्रिपलेट. ठीक है, तो ये हम लोग सॉल्व करेंगे. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन में याद दिया 3, 5, 4, क्या ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है या नहीं? ठीक है, तो ये कैसा पता चलेगा कि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है कि नहीं? तो पहली बात हमें पता है सबसे बड़ा नंबर क्या होता है, ये हाइपोटेनस हो सकता है, राइट? बट हम कंसिडर नहीं करें कि हाइपोटेनस ही है, वो तो बाद में पता चलेगा. ट्रिपलेट है तो ही वो हाइपोटेनस होगा, राइट? तो हाउ वी विल बी चेकिंग आउट, ये चेक कैसा करेंगे हम लोग? सॉल्यूशन. सबसे पहले बड़ा नंबर क्या है 5, तो 5 स्क्वायर करना है, इट्स वैल्यू इज 25. विल टेक इट एज इक्वेशन नंबर 1. नेक्स्ट बाकी दोनों को स्क्वायर करना है, दैट मींस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर. 3 स्क्वायर इज 9 और 4 स्क्वायर इट इज 16, इट इज इक्वल टू 25. इसको लेंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 2. नाउ यहां देखेंगे 25 दोनों क्या है, सेम है, राइट? सो फ्रॉम 1 and 2 वी कैन राइट कि 5 स्क्वायर इट इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ये दोनों इक्वल है. तो फाइनल पॉइंट में एक रीजन लिखना है, देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम ठीक है, 3, 5, 4 is a Pythagorean triplet. Got it? तो यार इक्वल हुआ है इसलिए ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है. अगर ये इक्वल नहीं होता तो वी हैव टू राइट दैट इट इज नॉट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट. ठीक है. So our second question is 4, 9, 12. तो हम सॉल्यूशन लिखेंगे. सॉल्यूशन बड़ा नंबर इट इज 12, राइट? तो 12 स्क्वायर पहला फाइंड करें. 12 स्क्वायर इट इज 144. दिस वी विल टेक एज इक्वेशन नंबर 1. अभी बाकी दोनों नंबर क्या है, 4 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर. इट इज 4 स्क्वायर कितना है 16, 9 स्क्वायर इट इज 81. ऐड करके हमें मिल रहा है 97. सो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2. तो ये दोनों इक्वेशन सेम नहीं है. अगर ये दोनों सेम नहीं है तो व्हाट विल राइट, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 12 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर. अगर ये इक्वल नहीं है तो हमें रीजन लिखना है, देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम क्या है, 4, 9, 12 is not a Pythagorean triplet. Question number 3, 5, 12, 13. Now solution. Here the biggest number it is 13. So we'll take 13 square is equal to 169. This is equation number 1. And next the other two. बाकी दोनों नंबर क्या है 5 and 12. तो हम लेंगे 5 square plus 12 square. It is 25 plus 144. It is equal to 169. दोनों का वैल्यू सेम आया, राइट? अगर दोनों का वैल्यू सेम आया है तो what we can write here is 13 square it is equal to 5 square plus 12 square, right? So ये दोनों इक्वल है. अगर ये दोनों इक्वल है then we can write therefore by converse
ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम से हमें क्या मिलेगा, 5, 12, 13 is a Pythagorean triplet. Fourth question, 24, 70, 74. So solution. Now first the bigger number we have to take, that is 74. So 74 the whole square, its values will multiply 74 into 74, 4 4s are 16, 4 7s are 28, 29, 0, 7 4s are 28, 2 7 7s are 49, 49 plus 2 51, 6 17, 1 2 3 4 5, 5476. So I'll be writing 5476 and we'll be taking this as equation number 1. Now remaining two, बाकी दोनों क्या है, 24 square plus 70 square. So 24 square का तो वैल्यू पता है 576 plus 70 square, 7 7s are 49, 4900. Now ये दोनों को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे. That means 4900 plus 576, 6 7 9 plus 5 14, 1 5, 5476. This is our equation number 2. So from equation 1 and 2, what we'll get, 74 square is equal to 24 square plus 70 square. That means ये दोनों equal है इधर, so we have written equal. और हमें पता है already 3 क्वेश्चन तक देखा है कि अगर ये दोनों equal रहेगा तो ये Pythagorean triplet है. So reason we have to write, therefore by converse of Pythagoras theorem से क्या मिलेगा हमें, that 24, 70, 74 is a Pythagorean triplet. Now our next question is 10, 24, 27. Now what we need to do here is same as it is what we had done in the last question. पहला क्या करना है, सबसे बड़ा नंबर क्या है, 27. So 27 the whole square is equal to, हमें multiply करना है 27 into 27. 7 7s are 49, 7 2s are 14, 18, 0 2 7s are 14, 1 2 2s are 4 5, 9 8 plus 4 12, 1 5 6 7, 729. So इसका आंसर है 721, 29. This we will take as equation number 1. अभी next बाकी दोनों का स्क्वायर करना है, 10 square plus 24 the whole square. 10 square कितना है, 100, 24 the whole square कितना है, 576. So मिला के it becomes 676. ये रहेगा हमारा equation number 2. Now from equation 1 and 2 ये दोनों का वैल्यू सेम नहीं है. So what we'll be writing here, 27 whole square is not equal to 10 square plus 24 the whole square. तो स्टेटमेंट वही लिखना है, therefore by converse of Pythagoras theorem, Pythagoras theorem से क्या मिलेगा हमें, क्या मिलेगा, क्वेश्चन है 10, 24 और 27 is not a Pythagorean triplet. Next question, question number 6. It is 11, 60, 61. Solution. पहला बड़ा नंबर लेना, बड़ा नंबर है 61, तो 61 the whole square will be multiplying 61 into 61. 1 1s are 1, 1 6s are 6, 0 6 1s are 6, 6 6s are 36, 12 1 7, 3721. ये है हमारा इक्वेशन नंबर 1. नेक्स्ट बाकी दोनों का होल स्क्वायर, 11 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर. 11 स्क्वायर कितना है, 121, 60 द होल स्क्वायर 3600. सो मिला के हो जाएगा 3721. इक्वेशन नंबर क्या है,
2 है ना। ये दोनों इक्वेशन क्या है, इक्वल है, तो दोनों इक्वल है तो वी विल राइट फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 61 द होल स्क्वायर इक्वल है किसके साथ, 11 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर के साथ क्या है, इक्वल है ना। इक्वल है तो हम लिखेंगे सेम स्टेटमेंट, देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम क्या मिलेगा, 11 60 61 is a Pythagorean triplet. Question number 2, in the figure 2.17 एंगल MNP का वैल्यू 90 डिग्री दिया हुआ है। सेग NQ परपेंडिकुलर है MP के साथ, MQ का वैल्यू 9 है। नाउ यह MQ का वैल्यू 9 है तो इसका वैल्यू है 9। नेक्स्ट QP का वैल्यू है 4। वी नीड टू फाइंड NQ, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स गिवन तो एज इट इज लिखना है, जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है सेम डिटो गिवन तुम लोग को लिखना ही है, ठीक है। आई विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम टू प्रूफ, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है, टू फाइंड NQ फाइंड करना है, राइट। नाउ सॉल्यूशन, नाउ कैसे फाइंड करेंगे, या तो हमने ऑलरेडी थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन सीखा है कि ऑल्टीट्यूड स्क्वायर, ठीक है, ऑल्टीट्यूड स्क्वायर इज इक्वल टू, ये जो बेस मिल रहा है तो MQ इंटू QP करना है। ये है हमारा प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिक मीन जो हमने थ्योरम में सीखा है, राइट। अगेन रिपीटिंग, NQ स्क्वायर इज इक्वल टू MQ इंटू QP। नाउ सॉल्यूशन में जब भी ज्योमेट्रिक मीन इस्तेमाल करना है 2 पॉइंट्स कंपल्सरीली यू ऑल हैव टू राइट। क्या लिखना है, इन ट्राइंगल MNP फर्स्ट पॉइंट लिखना है कि वो ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है, MNP इज इक्वल टू 90 डिग्री। सेकेंड पॉइंट ये लिखना है कि NQ परपेंडिकुलर है किसको, MP को, सो सेग NQ इज परपेंडिकुलर टू सेग MP, ठीक है ना। उसके बाद अपना स्टेटमेंट आएगा, देयरफॉर बाय प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिक मीन से क्या मिलेगा, NQ स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, MQ इंटू QP, राइट। नाउ हमें जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, NQ तो फाइंड करना है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ MQ का वैल्यू है 9, QP का वैल्यू इट इज 4, 9 4 जा इट इज हाउ मच 36। ये किसका वैल्यू है, NQ स्क्वायर का। नाउ NQ का वैल्यू फाइंड करना है तो स्क्वायर रूट निकालना है, सो वी विल बी राइटिंग टेकिंग स्क्वायर रूट what we'll get, NQ is equal to root of 36, root of 36 it is 6, तो वैल्यू ऑफ NQ हमें मिल जाता है 6। नाउ क्वेश्चन में देखो कोई भी यूनिट्स दिया हुआ नहीं है, दैट मीन सेंटीमीटर नहीं दिया है ना ही मीटर दिया हुआ है, राइट। सो NQ का वैल्यू कितना हो जाएगा 6, सो हम यूनिट लिखेंगे इधर, NQ इज इक्वल टू 6 यूनिट्स। क्वेश्चन नंबर 3, in the figure 2.18 एंगल QPR इज इक्वल टू 90, तो QPR का वैल्यू तो 90 दिया हुआ है ऑलरेडी। सेक PM परपेंडिकुलर है, PM परपेंडिकुलर तो चलो एक साइन दे देते हैं परपेंडिकुलर का, एंड Q डैश M डैश आर, दैट मींस दिस इज अ स्ट्रेट लाइन। PM का वैल्यू दिया हुआ है 10, PM 10 दिया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। नेक्स्ट QM का वैल्यू कितना है 8। नेक्स्ट QR का वैल्यू फाइंड करना है, QR दैट मीन स्टूडेंट्स ध्यान से सुनना, ये पूरा फाइंड करना है, दैट मीन्स QR फुल फाइंड करना है। सो दिस इज ऑल्सो द सेम थिंग, 90 डिग्री है और 90 डिग्री से हाइपोटेनस के ऊपर ऑल्टीट्यूड है, तो कौन सा प्रॉपर्टी यूज करना है, प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। यस, क्या आएगा, PM स्क्वायर इज इक्वल टू QM इंटू MR। यस, चलो पहले लिखेंगे टू फाइंड, क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है टू फाइंड QR। नाउ सॉल्यूशन,
सेम थिंग, दो चीज लिखना है जब भी ज्योमेट्रिक मीन का इस्तेमाल करेंगे, टू थिंग्स यू हैव टू राइट, दैट इज इन ट्राइंगल QPR, एंगल QPR इज इक्वल टू 90 डिग्री। देन PM परपेंडिकुलर है, सेग PM is perpendicular to seg QR, ये परपेंडिकुलर भी है। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज therefore by property of geometric mean, प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिक मीन से क्या मिल जाएगा, PM स्क्वायर इज इक्वल टू QM इंटू MR, राइट। नाउ QM का वैल्यू कितना है 8, MR का वैल्यू कितना है, हमें तो फाइंड करना है, फाइंड तो पूरा QR करना है, बट QR फाइंड करने से पहले यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ MR, तो ही तो हम प्लस करके QR का वैल्यू मिल जाएगा ना। तो MR नहीं पता है तो हम MR एज इट इज लिखेंगे। PM का वैल्यू इट इज 10, गॉट इट। सो नेक्स्ट टाइम 10 स्क्वायर इट इज 100 इज इक्वल टू 8 इंटू MR। नाउ देयरफॉर MR इज इक्वल टू 100 अपॉन 8, 4 2 जा 8, 2 0, 4 5 जा 20, 4 2 जा 8, इसका वैल्यू 25 डिवाइडेड बाय 2, इट इज हाउ मच 12.5 यूनिट्स। MR का वैल्यू मिल जाता है 12.5 यूनिट्स, ठीक है। नाउ MR का वैल्यू मिल गया 12.5 यूनिट्स, अभी पूरा क्या फाइंड करना है QR का वैल्यू इट इज इक्वल टू QM प्लस MR। रीजन क्या है, जब भी हम लोग प्लस करेंगे तो ये बताना जरूरी है कि तीनों पॉइंट कोलिनियर है ना। कोलिनियर तो है, क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है, QMR प्लस डायग्राम से भी दिख रहा है इट इज अ स्ट्रेट लाइन, दैट मींस ये तीनों पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है। तो वी कैन राइट हियर Q डैश M डैश R। नाउ QM का वैल्यू इट इज हाउ मच 8 और MR का वैल्यू अभी जस्ट मिला इट इज 12.5, तो प्लस करके you all will get answer as 12.5। तो वैल्यू ऑफ QR it is 20.5 units। क्वेश्चन नंबर 4, see the figure 2.19, find RP and PS। हमें फाइंड करना है ये RP और PS फाइंड करना है। Now using the information given in triangle PSR, तो पहला लिखेंगे हम लोग to find, क्या फाइंड करना है हमें, पहला फाइंड करना है RP, सेकेंड फाइंड करना है PS, गॉट इट। यहां दिया फाइंड RP एंड PS। नाउ सॉल्यूशन, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो ट्राइंगल है इधर 90 दिया है, 30 दिया है, तो ऑटोमेटिकली जो थर्ड एंगल है वो 60 डिग्री होगा। यस और नो, सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो यू ऑल विल गेट वैल्यू एज 60 डिग्री, ठीक है। तो पहला 60 डिग्री तुम लोग फाइंड करेंगे, तो ये पूरा वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है, यू ऑल कैन राइट लाइक दिस, इन ट्राइंगल PSR एंगल S का वैल्यू है 90 डिग्री, एंगल P का वैल्यू इट इज 30 डिग्री, देयरफॉर जो बचा हुआ एंगल है एंगल R का वैल्यू हो जाएगा 60 डिग्री। रीजन लिखेंगे हम लोग, रिमेनिंग एंगल ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, रिमेनिंग एंगल ऑफ ट्रायंगल। देयरफॉर ये ट्रायंगल क्या हो जाएगा, देयरफॉर ट्रायंगल PSR इज 30 60 90 डिग्री ट्रायंगल, राइट। और ये हमने 9th स्टैंडर्ड में भी सीखा है 30 60 90 डिग्री ट्रायंगल। चलो एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं। सपोज एक ट्रायंगल है तो ABC, ये है 30 डिग्री, दिस इज 60 डिग्री और ये क्या है 90 डिग्री। तो हमने सीखा है साइड ऑपोजिट टू 30 डिग्री, साइड ऑपोजिट टू 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, हाफ इंटू हाइपोटेनस, राइट। ये बाय हेड करना है, साइड ऑपोजिट टू 30 का ऑपोजिट मतलब BC हाफ ऑफ AC हो जाएगा, बिकॉज AC क्या है, हाइपोटेनस है, राइट। सिमिलरली साइड ऑपोजिट टू 60 डिग्री इट इज इक्वल टू √3/2 इंटू हाइपोटेनस, राइट। √3/2 इंटू हाइपोटेनस मतलब 60 का ऑपोजिट साइड क्या है, AB, राइट। तो AB क्या होगा, √3/2 इंटू AC होगा। एक और एक है, राइट, फॉर 45 45 90 डिग्री ट्राइंगल, वो भी यहां ही बता देता हूं ताकि नेक्स्ट सम में यू ऑल हैव टू यूज इट। सो अगर ट्राइंगल 45 45 90 डिग्री रहेगा तो साइड ऑपोजिट टू 45 डिग्री का फॉर्मूला है 1/√2 इंटू हाइपोटेनस,
राइट। सो स्टूडेंट्स ये बाहर करके लेना है। Read it again. Side opposite to 30 is half of hypotenuse. Side opposite to 60 is √3/2 into hypotenuse. Side opposite to 45 it is equal to 1/√2 into hypotenuse. तो चलो यहां देखते हैं। सबसे पहले यहां SR का वैल्यू दिया है, बट SR किसका ऑपोजिट है? 30 का ऑपोजिट है, राइट। और हमने अभी जस्ट सीखा साइड ऑपोजिट टू 630 इज इक्वल टू हाफ ऑफ हाइपोटेनस, राइट। तो उससे पहले स्टेटमेंट लिखेंगे therefore by 30, 60, 90 डिग्री ट्रायंगल थ्योरम से क्या मिलेगा हमें? I'll just rub this part. क्या मिलेगा? साइड ऑपोजिट टू 30, 30 कौन सा है? SR। तो आई कैन राइट SR इज इक्वल टू साइड ऑपोजिट टू 30 डिग्री इज हाफ ऑफ हाइपोटेनस। सो हाफ ऑफ हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या है यहाँ? PR है, राइट। सो रीजन लिख सकते हैं हम साइड ऑपोजिट टू 30 डिग्री, राइट। सो हाफ ऑफ PR का तो वैल्यू नहीं दिया हुआ, तो एज इट इज SR का वैल्यू दिया हुआ है 6, therefore PR का वैल्यू इट इज 6 into 2 इट इज इक्वल टू 12। 12 क्या आएगा? यूनिट्स आएगा, बिकॉज कुछ दिया नहीं है क्वेश्चन में। सो PR का वैल्यू मिल गया हमें 12 यूनिट्स, राइट। नाउ नेक्स्ट हमें फाइंड करना है, दैट मीन्स ये PR मिल गया, PR दैट मीन्स RP मिल गया। नेक्स्ट इज PS हमें फाइंड करना है। सो PS यहाँ, PS किसका ऑपोजिट है? 60 का ऑपोजिट है, राइट। सो हम 60 का ऑपोजिट लेंगे। नाउ PS, ठीक है, PS इज इक्वल टू √3/2 इंटू हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या है? PR। रीजन क्या लिखेंगे? साइड ऑपोजिट टू 60 डिग्री, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू √3/2 इंटू PR का वैल्यू, PR का वैल्यू तो हमने ऑलरेडी फाइंड किया, इट इज 12, राइट। तो हम यहां लिखेंगे 12, राइट। सो 2 1s are 2, 2 6s are 12। तो इसका आंसर आएगा 6√3। दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ PS इज इक्वल टू 6√3 यूनिट्स। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड फॉर फाइंडिंग AB एंड BC। हमें फाइंड यहां करना है AB और BC। With the help of the information given in the below, complete the following activity. So students एक छोटा सा एक इस सम का समरी दे देता हूं। सबसे पहले ये जो ट्राइंगल में AB और BC दोनों इक्वल है, अगर ये दोनों साइड इक्वल है दैट मीन्स ये क्या होता है? आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो इसका ऑपोजिट एंगल्स भी क्या हो जाएगा? इक्वल होगा। ये 90 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा? 45 डिग्री, और ये भी हो जाएगा 45 डिग्री, राइट। सो लास्ट सम में आई हैड एक्सप्लेन साइड ऑपोजिट टू 45 डिग्री क्या था? साइड ऑपोजिट टू 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2 इंटू हाइपोटेनस। ये अंडरस्टूड? यहां पे अगेन रिपीटिंग, ये 90 डिग्री है, ये दोनों साइड इक्वल है, तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम से ऑपोजिट एंगल्स क्या होता है? इक्वल होता है। सम ऑफ द मेशर्स डालेंगे तो ये 45 और ये 45 मिल जाएगा ना। यहां देखो AB और BC इक्वल है। रीजन क्या है? रीजन क्या है? क्वेश्चन में दिया हुआ है, दैट मीन्स आई हैव टू राइट हियर गिवन, ठीक है। एंगल BAC का वैल्यू, BAC किसके साथ इक्वल है? BCA किसके साथ इक्वल है? BCA के साथ इक्वल है, राइट ना। BCA के साथ इक्वल है तो हम एक एक्स्ट्रा स्टेप यहां लिखेंगे, एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल BCA इज इक्वल टू 45 डिग्री। गॉट इट? तो 45 डिग्री है तो AB का वैल्यू, AB एंड BC 45 का ऑपोजिट है, तो हम यहां लिखेंगे फॉर्मूला, इट इज 1/√2 इंटू हाइपोटेनस। और इसका रीजन क्या आएगा? रीजन इज व्हाट? रीजन इज साइड ऑपोजिट टू 45 डिग्री, राइट। सो ये वापस से 1/√2 इधर आएगा। 8 है, 8 को कैसा स्प्लिट करेंगे हम लोग? 8 को लिखेंगे 2 into 2 into 2, ये 2 का जोड़ी एक बाहर आ जाएगा, रिमेनिंग इट इज 2√2, राइट। तो ये 2√2 आ गया, एंड अगेन आई विल बी राइटिंग हियर 1/√2,
ये √2 और ये √2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। सो फाइनल आंसर हमें मिल जाएगा AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू 2। अभी यहाँ पे 2 क्या है, यूनिट तो कुछ क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, सो आई हैव टू राइट हियर 2 यूनिट्स। Now next question is question number 6. Find the side and perimeter of a square whose diagonal is 10 centimeter. Right? हमें find क्या क्या करना है, साइड फाइंड करना है एंड पेरीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले एक स्क्वायर बनाना पड़ेगा। सॉल्यूशन, एक स्क्वायर बनाएंगे हम लोग। सपोज दिस इज अ स्क्वायर और इसका नाम लेंगे हम लोग ABCD। ठीक है, नाउ इसका हमें क्या क्या फाइंड करना है, साइड भी फाइंड करना है, पेरीमीटर भी। तो सबसे पहले हम लोग ने एक स्क्वायर बनाया, सो विल राइट इट्स एक्सप्लेनेशन। लेट क्वाड्रिलेटरल ABCD बी अ स्क्वायर। भी स्क्वायर है तो स्क्वायर का ऑल साइड्स क्या है, इक्वल है, राइट। और फाइंड क्या करना है, इसका साइड एंड पेरीमीटर, और उसका डायगोनल का वैल्यू दिया हुआ है। डायगोनल का वैल्यू इट इज 10 सेंटीमीटर, राइट। सो क्वेश्चन में लिखेंगे हम लोग AC इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, दिस इज गिवन। ठीक है, अभी AB एंड BC भी इक्वल है। वाई, स्क्वायर का हर एक साइड इक्वल होता है, तो विल राइट द स्टेटमेंट, राइट ऑल साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल। अगर ऑल साइड्स इक्वल है तो हम लिखेंगे AB और BC दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल है। सो AB इज इक्वल टू BC। ठीक है, और प्लस इसमें एक्स्ट्रा हम दे देंगे, मान लो दोनों का वैल्यू हम लोग क्या ले लेंगे, x सेंटीमीटर। ठीक है, तो AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू x सेंटीमीटर, ये ले लिया हम लोग ने, राइट। AC का वैल्यू 10 यहां दिया हुआ है। ठीक है, नाउ व्हाट वी नीड टू राइट, या तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करना पड़ेगा स्टूडेंट्स। यस, देखिए पता चलता है कि पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है, बट पाइथागोरस थ्योरम कब यूज करते हैं हम, जब भी ट्राइंगल में 90 डिग्री रहेगा तो ही हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं, राइट। तो 90 डिग्री तो क्वेश्चन में दिया नहीं है, राइट, बट इट इज अंडरस्टूड हियर कि ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर का हर एक एंगल का वैल्यू कितना होता है, 90 डिग्री होता है, राइट। नाउ लिखेंगे हम लोग ईच साइड, each angle of a square is equal to 90 डिग्री, राइट। सो हम लिखेंगे एंगल ABC का वैल्यू क्या है, 90 डिग्री। नाउ ये जो स्क्वायर का जितना भी एक्सप्लेनेशन था वो तो क्लियर हो गया। नाउ व्हाट विल बी डूइंग इज हम लोग साइड का वैल्यू और पेरीमीटर का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो नाउ यहां लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री। देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम नाउ AC square is equal to AB square plus BC square। तो AB square का वैल्यू इट इज x square plus x square और AC का वैल्यू पता है ऑलरेडी, इट इज 10 square, राइट। सो 10 square इट इज 100, x square plus x square क्या हो जाएगा, 2x square। Therefore x square is equal to 100 upon 2, x square is equal to कितना हो जाएगा, 50। Now taking square root, x is equal to root of 50। Now therefore x is equal to root of 50, 50 को लिखेंगे 2 into 25, 25 को 5 into 5। Now ये 5 का जोड़ी बाहर आ जाएगा, that means answer for x is 5 root 2, right? So x था हमारा साइड, तो हम लिख सकते हैं therefore side is equal to 5 root 2 सेंटीमीटर, बिकॉज क्वेश्चन में सेंटीमीटर दिया हुआ है। नाउ हमें पेरीमीटर फाइंड करना है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, 4 into साइड, राइट। देयरफॉर पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 into साइड। तो साइड का वैल्यू कितना है, 5 root 2, 4 5 इट इज 20 root 2 यूनिट्स। या यूनिट्स ने इधर क्या आएगा, सेंटीमीटर आएगा। नाउ स्टूडेंट्स, कभी कभार यू ऑल मेक अ मिस्टेक
कि पेरीमीटर को भी सेंटीमीटर स्क्वायर लिखते हैं। पेरीमीटर में सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं आएगा, एरिया में स्क्वायर सेंटीमीटर आएगा। पेरीमीटर इज ओनली लेंथ, यस और नो, ये पूरा लेंथ को कहते हैं पेरीमीटर। चारों बाजू का सम ऑफ द साइड इट इज इक्वल टू पेरीमीटर, इसके लिए सिर्फ सेंटीमीटर आएगा। इन फिगर 2.21 एंगल DFE इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहां पे देखो DFE 90 डिग्री दिया हुआ है। नेक्स्ट इज GD का वैल्यू 8, यस दिया हुआ है। FG का वैल्यू इट इज 12। फाइंड करना है EG, FD एंड EF। EG नाउ EG यहां फाइंड करना, राइट? तो ये कैसा मिलेगा EG? ज्योमेट्रिक मीन से, यस और नो, 90 डिग्री है, ये परपेंडिकुलर है, तो ज्योमेट्रिक मीन से हमें मिल जाएगा GE। नेक्स्ट फाइंड करना है FD। FD कैसा मिलेगा? पाइथागोरस थ्योरम से FD मिल जाएगा। नेक्स्ट EF, EF भी यहाँ पाइथागोरस थ्योरम से, क्योंकि फर्स्ट में EG का वैल्यू हमें मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट लिखेंगे हम लोग टू फाइंड, क्या फाइंड करना है? टू फाइंड, फर्स्ट है EG, सेकेंड है FD और थर्ड we need to find is EF solution। so first one हम लोग सॉल्व करेंगे EG। तो EG हमें ज्योमेट्रिक मीन से मिलने वाला है, बट ज्योमेट्रिक मीन यूज करने से पहले आई हैड ऑलवेज टोल्ड यू ऑल कि 90 डिग्री बताना है और ये ऑल्टीट्यूड हाइपोटेनस में परपेंडिकुलर है वो भी बताना है। सो वी विल बी राइटिंग इन ट्राइंगल DFE, एंगल DFE का वैल्यू इट इज 90 डिग्री, ये तो गिवन है। ऑल्सो FG परपेंडिकुलर है, सो लिखेंगे हम लोग FG इज परपेंडिकुलर टू ED, ये भी क्या है? गिवन। देयरफॉर बाय प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिक मीन से हमें क्या मिल जाएगा? FG स्क्वायर, राइट? ये FG स्क्वायर इज इक्वल टू EG इंटू GD, ठीक है? तो FG स्क्वायर इज इक्वल टू EG इंटू GD, राइट? FG का वैल्यू तो पता है, वी नो इट इज 12 स्क्वायर, क्वेश्चन में दिया हुआ है। EG का वैल्यू वी नीड टू फाइंड। नेक्स्ट GD का वैल्यू, GD का वैल्यू है 8। नाउ therefore 144 इज इक्वल टू EG इंटू 8। नाउ ये जो 148 है ये इधर आके क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा। दैट मीन्स वी कैन राइट EG इज इक्वल टू 144 अपॉन 8। नाउ इसको कैंसिल करेंगे, 4 2 8, 4 3 12, 2 4, 4 6 24 और 2 से 1 कटेगा, दैट मीन्स 2 1 2, 2 8 16। तो वैल्यू ऑफ EG इट इज इक्वल टू 18, नॉट 16, इट इज 18। नाउ यहाँ किधर भी यूनिट्स नहीं दिया हुआ है, दैट मीन्स आई विल राइट हियर 18 यूनिट्स, राइट? अभी हम सेकंड वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे। सेकंड में क्या पूछा है? FD। FD हमें इस ट्रायंगल में जाना है और इस ट्रायंगल में हमें यूज करना है पाइथागोरस थ्योरम, राइट? सो इन ट्रायंगल FGD, एंगल FGD is equal to 90 degree, right? So therefore by Pythagoras theorem, FD square is equal to FG square plus GD square। Now FG का वैल्यू इट इज हाउ मच? 12 स्क्वायर और GD स्क्वायर का वैल्यू इट इज 8 स्क्वायर। So this is 144 plus 8 square, it is how much? 64. Now 144 plus 64, 144 plus 64, 4 plus 4 8, 6 plus 4 10, 208। So FD square का वैल्यू मिल रहा है हमें 208। So taking square root, हम square root निकालेंगे तो FD इज इक्वल टू रूट ऑफ 208। चलो इसको स्प्लिट करके देखते हैं। 208, 2 1 2, 2 0 0, 2 4 2 5 2 2 2 2 4, 2 6 2 13 13 1 मतलब 2 का जोड़ी 2 का जोड़ी और 13 है, तो आई कैन राइट हियर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 13, ठीक है? तो ये रब कर देता हूं ना, इसका जोड़ी बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू रूट
13, दैट मीन्स 4√13। ये किसका वैल्यू है? FD का वैल्यू है 4√13 यूनिट्स। ठीक है, नाउ हमें नेक्स्ट यहां पे पाइथागोरस थ्योरम, बिकॉज थर्ड वन हमें फाइंड करना है EF, तो हम यहां पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। थर्ड क्वेश्चन में ये ट्रायंगल FGE, इन ट्रायंगल FGE एंगल FGE इज इक्वल टू 90 डिग्री। देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम EF square is equal to EG square plus GF square, EG square plus GF square। तो EF का वैल्यू हमें फाइंड करना है, EG का वैल्यू हमें यहां मिला है, राइट, इट इज 18, तो यहां लिखेंगे हम 18 स्क्वायर प्लस GF का वैल्यू तो ऑलरेडी गिवन एज 12, ये होगा 12 स्क्वायर। नाउ 18 स्क्वायर, 18 को मल्टीप्लाई करते हैं, 18 इंटू 18, 8 8 जा 64, 6 8 1 जा 8, 14 0, 1 8 जा 8, 1 1 जा 1, 4 12 1 324। नाउ ये जो 324, दिस इज इक्वल टू 324, ठीक है, 324 प्लस 144। नाउ 324 प्लस 144, 2 प्लस 4 6, 468 आ रहा है, राइट। सो दिस कैन बी रिटन एज 468। ये किसका वैल्यू है? ये है EF स्क्वायर का वैल्यू है, राइट। नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट अगर लेंगे तो EF का वैल्यू हो जाएगा हाउ मच? EF का वैल्यू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 468। अभी इसको हम स्प्लिट करेंगे, 4 6 8, 2 2 जा 4, 2 3 जा 2, 4 जा 2, 1 जा 2, 1 जा 2, 2 7 जा 14, 3 3 जा 9, 3 9 जा 27, 3 1 जा 3 3 जा ये 31, दैट मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 13, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 13। सो ये 2 और ये 3, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? एक एक का जोड़ी बाहर निकलेगा, दैट मीन्स 2 इंटू 3 इंटू √13। सो इसका आंसर होगा 6√13। सो EF का वैल्यू फाइनल हम आंसर लिखेंगे, इट इज 6√3 यूनिट। सो दैट मीन्स यहाँ पे 3 का वैल्यू है, 3 का वैल्यू मिला है। एक तो पहला EG का वैल्यू फाइंड किया, देन FD का वैल्यू, एंड हियर EF का वैल्यू 6√13 units. Question number 8. Find the diagonal of a rectangle whose length is 35 centimeter and breadth is 12 centimeter. तो सबसे पहले हमें एक रेक्टेंगल बनाना है। सो सॉल्यूशन में पहला एक रेक्टेंगल बनाएंगे, रेक्टेंगल का नाम लेंगे ABCD, ठीक है। तो सेम यहां लिखेंगे, लेट क्वाड्रिलेटरल ABCD बी अ रेक्टेंगल। चलो रेक्टेंगल हो गया। अभी लेंथ इसका दिया हुआ है 35, तो 35 सेंटीमीटर लेंथ लेंगे, ब्रेथ दिया है 12 सेंटीमीटर, तो ब्रेथ 12, ठीक है। तो विल राइट इट हियर BC, therefore BC is equal to 35 सेंटीमीटर एंड AB is equal to 12 सेंटीमीटर, जो कि लेंथ है और ये है ब्रेथ है। नाउ फाइंड द डायगोनल, डायगोनल फाइंड करना है, दैट मींस ये हमें AC का वैल्यू फाइंड करना है, जो कि क्वेश्चन मार्क। सो लिखते हैं नाउ AC is equal to क्वेश्चन मार्क, जो भी फाइंड करना है। नाउ देख के क्लियर है कि व्हाट वी नीड टू डू इज, हमें यहाँ पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करना है, बट नहीं यूज कर सकते। क्यों नहीं यूज कर सकते? बिकॉज 90 डिग्री यहां दिया हुआ नहीं है। सो यहां 90 डिग्री फर्स्ट यू विल हैव टू शो इट। तो 90 डिग्री आएगा कि नहीं? यस आएगा। क्यों आएगा? बिकॉज ये रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल का हर एक एंगल का वैल्यू कितना है? 90 डिग्री। सो हम यहां लिखेंगे एंगल, ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल is equal to 90 डिग्री। तो चारों एंगल तो लिखना नहीं है, हम सिर्फ ABC का वैल्यू लिखेंगे। एंगल ABC is equal to 90 डिग्री। नाउ पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। इन ट्रायंगल ABC
angle ABC is equal to 90 degree. Therefore, by Pythagoras theorem, now Pythagoras theorem से what you all will get? AC square is equal to AB square plus BC square. AB square plus BC square. AB square का वैल्यू इट इज हाउ मच? 12 स्क्वायर प्लस BC का वैल्यू कितना है? 35 दी होल स्क्वायर. नाउ जस्ट हम लोग इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे. 12 स्क्वायर इट इज हाउ मच? 144 प्लस 35 स्क्वायर. 5 स्क्वायर का वैल्यू है 25 एंड 3 का नेक्स्ट नंबर है 4. सो 3 4 जा कितना होगा? 12. सो स्टूडेंट्स ये मैंने शॉर्टकट किया है. ये एक स्मॉल ट्रिक है, ठीक है. ये ट्रिक ध्यान से सुनना. हम लोग किसी का भी एंडिंग अगर 5 रहेगा तो ऑटोमेटिकली फाइंड कर सकते हैं शॉर्टकट तरीके से. सपोज 15 है, 25, 35, 45, 55. कैसा फाइंड करेंगे? सी लास्ट का नंबर 5. अभी इसको स्क्वायर करना है ना सबको, तो जस्ट आई राइट स्क्वायर, ठीक है. नाउ 5 स्क्वायर का वैल्यू इज 25. 1 का नेक्स्ट नंबर क्या है? 2. तो 1 2 जा 2. या 5 स्क्वायर कितना है? 25. 2 का नेक्स्ट नंबर क्या है? 3. तो 2 3 जा 6. 5 स्क्वायर 25. ये 3 है. 3 का नेक्स्ट नंबर क्या है? 4. तो 3 4 जा 12. 5 स्क्वायर कितना है? 25. 4 का नेक्स्ट नंबर 4 5 जा 20. 5 का 25. 5 का नेक्स्ट नंबर 6. 5 6 जा 30. सो इट विल गो ऑन. ये एक शॉर्ट तरीका है. एंडिंग में अगर 5 है तो उसका स्क्वायर कैसे फाइंड करना है. गॉट इट? सो देयर आर मोर वीडियोस विल बी कमिंग ऑफ शॉर्टकट मैथ्स कैसा करना है, ठीक है. वो हम लोग नेक्स्ट मंथ से अपलोड करेंगे. नाउ 144 प्लस 1225 इट इज इक्वल टू 1369. ऐड करके भी चेक करते हैं. 1225 14963 1369. नाउ ये किसका वैल्यू है? ये AC स्क्वायर का वैल्यू है. नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज टेकिंग स्क्वायर रूट. स्क्वायर रूट निकालेंगे तो AC इज इक्वल टू रूट ऑफ 1369. और 1369 का स्क्वायर रूट क्या है? 1369 का स्क्वायर रूट है 37. ठीक है. डाउट है तो यू ऑल कैन मल्टीप्लाई एंड चेक. 7 7 जा 49, 7 3 जा 21, 25 0, 3 7 जा 21, 2 3 3 जा 9, 10 11 9 6 3 1. तो 1369. तो स्क्वायर रूट किसका है? 1369 का स्क्वायर रूट है 37. ये है वैल्यू ऑफ AC. और हमें फाइंड क्या करना था? फाइंड द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल, जो कि हमने यहां लिखा था. AC का वैल्यू फाइंड करना था. सो हम लोग को मिल जाता है AC का वैल्यू 37 सेंटीमीटर. तो फाइनल आंसर लिखना है. देयरफॉर लेंथ ऑफ द डायगोनल is 37 centimeter. Question number 9. In the figure 2.22, M is the midpoint of QR. तो यहाँ M midpoint है, ठीक है. PRQ का वैल्यू 90 डिग्री है. हमें प्रूव करना है PQ स्क्वायर इज इक्वल टू 4PM स्क्वायर माइनस 3PR स्क्वायर. राइट. सो स्टूडेंट्स, ऐसा प्रूविंग समय ही तुम लोगों को तकलीफ होगा, बट ये 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो एकदम क्लियर रहेगा. एंड एक्चुअली ये बहुत ही सिंपल है, ठीक है. तो कैसा फाइंड करें? सबसे पहले लिखेंगे टू प्रूव. क्या प्रूव करना है हमें? व्हाट वी नीड टू प्रूव इज PQ स्क्वायर इज इक्वल टू 4PM स्क्वायर माइनस 3PR स्क्वायर. ना प्रूफ कैसा प्रूफ करेंगे? ना यहाँ 2 राइट एंगल ट्राइंगल है. एक तो PRQ है और दूसरा है PRM. तो ये दोनों ट्राइंगल क्या है? राइट एंगल्ड ट्राइंगल है. बराबर है. दोनों राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है. दैट्स इट. ठीक है. नाउ सबसे पहले हम लोग बड़ा ट्राइंगल लेंगे PRQ. नाउ इन ट्राइंगल PRQ, angle PRQ is equal to 90 degree. Therefore, by Pythagoras theorem, क्या मिल रहा है? PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस RQ स्क्वायर. ठीक है. नाउ इसको लेंगे हम इक्वेशन नंबर 1. ठीक है ना. क्वेश्चन में दिया हुआ है M मिड पॉइंट है. ठीक है. तो हम लिखेंगे M
is the midpoint, m is the midpoint of seg rq. अगर m midpoint है तो हम लिखेंगे rm is equal to half of rq, है ना। rm ये पूरा rq का क्या है, आधा है। सो इसको लेंगे हम इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। पहला हम बड़े ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज किया, फिर यहाँ rm लिखा हम लोग ने हाफ ऑफ rq। अभी हम ये छोटा ट्रायंगल लेंगे। छोटा ट्रायंगल क्या है, इन ट्रायंगल PRM, एंगल PRM इज इक्वल टू 90 डिग्री। देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से क्या मिलेगा, PM स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस RM स्क्वायर, राइट। बट RM क्या है, RM है हाफ ऑफ RQ, तो हम लिखेंगे यहाँ पे PM स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस RQ अपॉन 2 द होल स्क्वायर। क्या क्या स्टूडेंट्स हम लोग ने यहाँ पे, यहाँ पे जो RQ है, ठीक है, ये जो RQ है इसके जगह हमने क्या लिखा है, RQ अपॉन 2, जो कि हमें यहां से मिला है, राइट ना। ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, बट उससे पहले हम लोग इसका ब्रैकेट ओपन करते हैं। PR स्क्वायर प्लस RQ स्क्वायर, स्क्वायर दोनों को जाएगा RQ स्क्वायर, ये 2 स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। ना इसका डिनोमिनेटर 1 है, यस और नो, इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। डांस याद है ना, पहला ऐसा करना है, फिर ऐसा मल्टीप्लाई करना है, फिर ऐसा मल्टीप्लाई करना है, राइट। सो हम पहला ये 4 को यहां मल्टीप्लाई करेंगे। सो दिस बिकम्स 4 PR स्क्वायर प्लस 1 इंटू RQ स्क्वायर, इट इज RQ स्क्वायर, 1 इंटू 4 इट इज 4। ये किसका वैल्यू है, ये PM स्क्वायर का, राइट ना। यहां 4 इधर मल्टीप्लाई होगा, देयरफॉर क्या लिखेंगे, 4 PM स्क्वायर इज इक्वल टू 4 PR स्क्वायर प्लस यहां से मिलेगा RQ स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज और इक्वेशन नंबर 3 लेंगे हम लोग, ठीक है। ये है इक्वेशन नंबर 3। नाउ स्टूडेंट्स ध्यान से देखना, ये इक्वेशन 3 तो लिया है, बट इसको हमें RQ के फॉर्म पे लिखना है। क्यों RQ के फॉर्म पे लिखना है, बिकॉज ये इक्वेशन 1 दिख रहा है, इधर RQ है, तो ये जो इक्वेशन को हम RQ के फॉर्म पे लिखेंगे और यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, ओके। सो हम इसको इक्वेशन 3 न देकर व्हाट वी कैन राइट, RQ स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 4 PR स्क्वायर इधर आके क्या होगा, माइनस होगा 4 PM स्क्वायर माइनस 4 PR स्क्वायर। ये रहेगा हमारा इक्वेशन नंबर 3। अभी ये इक्वेशन 3 हम सब्स्टिट्यूट करेंगे किसमें, इक्वेशन नंबर 1 में। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1। चलो थोड़ा देखते हैं यहां क्या लिखा हुआ है। पहला आएगा PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर, PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर, फिर जो RQ स्क्वायर के जगह हम लोग इतना पार्ट लिखेंगे, दैट इज 4 PM स्क्वायर माइनस 4 PR स्क्वायर, ठीक है। अब ये दोनों PR स्क्वायर और माइनस 4 PR स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस 3 PR स्क्वायर, राइट। यहाँ RQ स्क्वायर था, ठीक है, यहाँ RQ स्क्वायर है ना। देयरफॉर PQ स्क्वायर इज इक्वल टू, पहला लिखेंगे हम लोग 4 PM स्क्वायर, राइट। PR स्क्वायर माइनस 4 PR स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस 3 PR स्क्वायर। एक बार क्वेश्चन को हम लोग क्रॉस चेक करते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है PQ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 PM स्क्वायर, फिर आएगा माइनस 3 PR स्क्वायर। सो वी हैड प्रूव्ड दिस, राइट। हमने इसको प्रूव कर दिया है, जो भी क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में व्हाट इट वाज आस्क्ड इज प्रूव्ड। सो लास्ट वी कैन राइट हेंस प्रूव्ड।
walls of two buildings on either side of a street are parallel to each other. ठीक है, दो वॉल है एक दूसरे को पैरेलल है. ठीक है, तो हमें दो वॉल बनाना है, बट दोनों वॉल पहला बड़ा है कि छोटा है हम लोगों को नहीं पता है. सो आगे क्वेश्चन विल रीड अप. अ लैडर 5.8 मीटर, एक सीढ़ी है 5.8 मीटर लॉन्ग, प्लेस करते हैं हम लोग दो ऑन द स्ट्रीट सच दैट इट्स टॉप जस्ट रीचेस द विंडो ऑफ अ फर्स्ट बिल्डिंग ऑफ द हाइट ऑफ 4 मीटर. एक सीढ़ी हम लोग बीच में लगाते हैं, वो सीढ़ी फर्स्ट बिल्डिंग को टच करता है कितने के हाइट में, 4 मीटर. On turning the ladder over to the other side of the street, दूसरे साइड ऑफ द स्ट्रीट में अगर टर्न करते हैं तो उसका टॉप कहां रीच करता है, 4.2 मीटर में रीच करता है. सो फाइंड द विड्थ ऑफ द स्ट्रीट. मतलब पहला वाला छोटा है, पहला वाला जो हाइट है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग क्या है, छोटा है, दूसरा वाला क्या है, बड़ा है. राइट, हम एक सीढ़ी रख रहे हैं, पहला सीढ़ी कितना 5.8 मीटर पे टच, 5.8 मीटर का सीढ़ी है, टच किधर कर रहा है, 4 मीटर पे. यही सीढ़ी हम दूसरे साइड में अगर रखते हैं, सीढ़ी का तो लेंथ तो सेम ही होगा 5.8 सेंटीमीटर, बट इट इज टचिंग एट अ हाइट ऑफ 4.2 मीटर ऑफ द सेकेंड बिल्डिंग. ठीक है, तो विड्थ ऑफ द स्ट्रीट फाइंड कर. विड्थ ऑफ द स्ट्रीट मतलब इतना पार्ट विड्थ ऑफ द स्ट्रीट है. सो फर्स्ट नेमिंग्स दे देते हैं, दिस इज ए बी सी डी और ये है ई. ठीक है, सो ये तो हमेशा 90 डिग्री रहेगा बिकॉज बिल्डिंग है, बिल्डिंग इज ऑलवेज परपेंडिकुलर. सो क्या करना है, विड्थ ऑफ द स्ट्रीट फाइंड करना है. एकदम सिंपल है, यहां पाइथागोरस थ्योरम यूज करके बीसी फाइंड करेंगे, यहां पे भी पाइथागोरस थ्योरम यूज करके सीडी फाइंड करेंगे. लास्ट में बीडी का वैल्यू फाइंड करने के लिए दोनों का वैल्यू को हम प्लस करेंगे. ठीक है, सो विल मूव विद दिस. बट यहां पाइथागोरस स्टार्ट करने से पहले हमें स्टेटमेंट्स को एक्सप्लेन करना है, हमने कौन सा लेटर किसको दिया हुआ है. राइट, सो सॉल्यूशन. सो हम पहले लिखेंगे ए बी, लेट ए बी द हाइट of first building where the ladder touches. ठीक है, और ए बी का वैल्यू पता है वो लास्ट में लिखते हैं. नेक्स्ट ईडी, सेम वे, ईडी बी द हाइट ऑफ द सेकेंड बिल्डिंग वेयर the ladder touches. ठीक है, तो इन दोनों का लिखेंगे हम लोग. ए बी का वैल्यू इट इज हाउ मच, 4 मीटर. ईडी का वैल्यू है 4.2 मीटर. नाउ एसी और सी क्या है, लैडर है, तो हम लिखेंगे एसी एंड सीई आर दी लैडर्स. एक ही लैडर है मगर दो बता रहे, इसके लिए आर दी लैडर्स. ठीक है, therefore लैडर का वैल्यू कितना है, लैडर का वैल्यू इट इज हाउ मच, therefore AC is equal to CE is equal to 5.8 मीटर. ठीक है ना, इन दोनों का वैल्यू मिल गया 5.8 मीटर. अभी क्या करना है, हमें क्या फाइंड करना है, BD फाइंड करना है, विड्थ ऑफ द स्ट्रेट. ठीक है, BD is the width of the street. यही तो फाइंड करना है, इसलिए हम लिखेंगे BD इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. ठीक है, नाउ विल मूव विद दिस सम. एक्सप्लेनेशन पार्ट पूरा हो गया है, अभी हम इसको वैल्यू फाइंड करेंगे. नाउ ABC, सो इन ट्राइंगल ABC, एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री. देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से क्या मिल, therefore AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. AC का वैल्यू है 5.8 दी होल स्क्वायर, AB स्क्वायर का वैल्यू कितना है 4 स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. नाउ therefore BC स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करना है, ये 4 स्क्वायर यहाँ के क्या हो जाएगा, माइनस होगा, 5.8 दी होल स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर. नाउ 5.8 दी होल स्क्वायर तो हमें मल्टीप्लाई करके चेक करना है. 8 8 जा 64, 8 5 जा 40, 40 प्लस 6 46, 0 5 8 जा 40, 0 4 5 5 जा 25 प्लस 4 29, 4
6, 9 प्लस 4 13, 1 3। नाउ पॉइंट, 2 पॉइंट है राइट, 1 प्लस 1 2, तो यहाँ आएगा 33.64। सो आई विल बी राइटिंग हियर 33.64 माइनस 4 स्क्वायर का वैल्यू कितना है 16। अभी इन दोनों को हमें माइनस करना है, दैट मीन्स 33.64 माइनस 16, दिस इज 0 0 4 6 2, ये होगा 13, 13 माइनस 6 7 8 9 10 11 12 13, 7 हो गया और ये 1 17.64। सो ये इरेज करता हूं 17.64, तो हम लिखेंगे यहां इट इज इक्वल टू 17.64। ये किसका वैल्यू है, ये BC स्क्वायर का वैल्यू है राइट। नाउ क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर रूट, हम लोग स्क्वायर रूट लेंगे, therefore BC is equal to root of 17.64। नाउ स्टूडेंट्स एक चीज, ये स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। तो स्क्वायर रूट कैसा निकालेंगे, हमने 8th स्टैंडर्ड में डिवीजन मेथड सिखाया है, तो एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे देता हूं, डिवीजन मेथड कैसा फाइंड करना है, ठीक है। डिवीजन मेथड कैसा करें, अभी यहां क्वेश्चन है 17.64 राइट। तो क्या करते हैं, सबसे पहले ये हम सीख रहे हैं डिवीजन मेथड, ठीक है। पॉइंट के बाद और पॉइंट के पहले जितना भी दो दो का जोड़ी अंडरलाइन करना है ना। यहां पे सेम नंबर मल्टीप्लाई होगा, जैसे 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, ज्यादा जा रहा है तो हम लेंगे इधर 4 4 जा 16, तो ये होगा 1 और ये जो 4 है यहां पे ऐड हो जाएगा, इट बिकम्स 8। नेक्स्ट आएगा नंबर 64, 8 के साथ ऐसा कुछ नंबर डालना है जो 164 आए। So I'll be putting 2, 82 2 जा 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, so 82.2 जा 164 plus 2, it is 84। That means square root of 17.64 कितना है, 4.2 मिलता है राइट। नाउ यहां पे मिला आंसर, अभी जस्ट चेकआउट किया, इसका वैल्यू है 4.2, BC का वैल्यू वी गॉट एज 4.2, बट यहां पे क्वेश्चन में मीटर है तो BC का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4.2 मीटर, ठीक है ना। हम आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट डायग्राम लेंगे एडजेसेंट वाला। व्हाट इज द नेक्स्ट एडजेसेंट ट्रायंगल, ये है राइट। सो इन ट्रायंगल EDC, एंगल EDC इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है ना। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे राइट, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम से हमें क्या मिलेगा, CE स्क्वायर इज इक्वल टू ED स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। नाउ CE का वैल्यू कितना है 5.8 दी होल स्क्वायर, ED का वैल्यू कितना है 4.2 दी होल स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। नाउ ये जो CD स्क्वायर है इधर जाके माइनस करेंगे, दैट मीन्स 5.8 दी होल स्क्वायर माइनस 4.2 दी होल स्क्वायर। 5.8 हमने कहीं तो देखा है, कहां देखा है 5.8, यहां देखा है राइट। तो 5.8 दी होल स्क्वायर का वैल्यू इट इज हाउ मच, 33.64, यही हम पुट अप करेंगे इधर, दैट मीन्स इट इज इक्वल टू 33.64 माइनस 4.2 दी होल स्क्वायर, इसको भी हमने कहा देखा है, यहां देखा है 4.2 दी होल स्क्वायर, ठीक है। 4.2 किसका स्क्वायर रूट है 17.64 का, दैट मीन्स 4.2 का होल स्क्वायर क्या होगा 17.64, तो यहां लिखेंगे हम लोग 17.64, दोनों को माइनस करते हैं, ये हो जाएगा 0 0 2 13 7 8 9 10 11 12 13, दैट मीन्स 6 हो जाएगा और ये 1, दैट मीन्स इसको माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 16। किसका वैल्यू, ये CD स्क्वायर का वैल्यू है ना। हम क्या लेंगे, स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट CD इज इक्वल टू रूट ऑफ 16 इज इक्वल टू 4 मीटर। हमें यहां CD का वैल्यू मिल गया 4 मीटर और इधर मिला है 4.2 मीटर राइट। सो CD का वैल्यू मिल गया 4.2 मीटर, ठीक है। नाउ हम दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, इट इज अ स्ट्रेट लाइन राइट। सो हम इधर लिखेंगे देयरफॉर विड्थ ऑफ द रोड, विड्थ ऑफ द, क्या दिया है, विड्थ ऑफ द रोड दिया हुआ है क्वेश्चन,
विल चेक इट अगेन। क्वेश्चन में एग्जैक्टली क्या पूछा है, फाइंड द विड्थ ऑफ द स्ट्रीट दिया हुआ है, सो विल बी यूजिंग द वर्ड स्ट्रीट। ठीक है, सो देयरफॉर विड्थ ऑफ द स्ट्रीट, क्या है विड्थ ऑफ द स्ट्रीट, स्ट्रीट क्या है अपना, BD है। सो बट BD को हम लिख सकते हैं BC प्लस CD, BC प्लस CD, और ये रीजन लिखेंगे B डैश C डैश D। BC का वैल्यू कितना है 4.2, तो यहां लिखेंगे हम लोग 4.2, CD का वैल्यू है 4, राइट, तो ऐड करके हमें मिलता है 8.2 मीटर। सो ये आंसर है, विड्थ ऑफ द स्ट्रीट इज 8.2 मीटर।